गंगा के घाट पर अपने मेडल बहाने के लिए इस देश की सबसे होनहार बेटियां, वो वीरांगनाएं, वो सितारे हिंद जिनको कहा जाता है, वो गंगा के तट पर बैठी थी। आंखों में आंसू थे और टूटे हुए सपने थे। वो इस देश की मृत आत्मा से कुछ कह रही थी और उन्होंने ये साफ तौर से कहा, इस देश में हमारा कुछ नहीं बचा है। सरकार चुप थी, शाम तक मीडिया भी चुप था, साथ ही बड़े खिलाड़ी, बड़ी हस्तियां, बड़ी सेलिब्रिटीज चुप, राजा चुप, एक शब्द नहीं। एक कहावत है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। जब बेटियां घसीटी जा रही थी, पीटी जा रही थी, रौंदी जा रही थी बूट तले, तब राजा अपना राज्याभिषेक करा रहा था। और आज भी राजा ने अपना मौन व्रत नहीं तोड़ा बेटियों के लिए। और ऐसा लगता है कि जैसे इन बेटियों के घाव पर कुरेद कुरेद कर वो अत्याचारी कह रहा हो, देख लिया, मैं पीएम का खास हूं, मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती, तुम लोग बिलबिलाती रहो, रोती रहो, अपना मेडल बढ़ा दो। क्योंकि मेडल को तो उसने वैसे भी 15 रुपए का बताया है। क्या वो समझता या जानता नहीं है कि मेडल का मतलब होता है खून पसीना एक कर देना, सालों की कड़ी मेहनत, निष्ठा और ईमानदारी से जब ये लड़कियां लड़ती हैं, जब चारों खाने चित्त कर देती हैं, तब ऐसे मेडल जीतती हैं। एक सांसद को बचाने के लिए हम बार बार ये पूछेंगे कि ऐसा क्या है कि बृजभूषण शरण सिंह के सामने सरकार इस तरह से नतमस्तक है। गंभीर आरोप लगे हैं, पॉक्सो तक का आरोप लगा है। आप हटिए अपने पद से, जांच होने दीजिए और फिर पद पर वापसी करिएगा। ऐसा कौन सा मोह है प्रधानमंत्री मोदी का और गृह मंत्री अमित शाह का बृजभूषण शरण सिंह से? कौन सी उनकी अंदरूनी राजनीति है जिससे बृजभूषण शरण सिंह का संरक्षण खुद देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं? लाल किले की प्राचीर से महिला सम्मान की बात करते हैं और संरक्षण हमेशा आरोपियों का करते हैं। हम क्यों ना ये कहें कि ये बेटी विरोधी सरकार है। वो बेटी चाहे इस देश की सबसे होनहार खिलाड़ी हो या इस देश की महामहिम राष्ट्रपति, हर बार बेटियों के खिलाफ खड़े हुए ये क्यों पाए जाते हैं? क्यों मोदी जी आज अपनी चुप्पी तोड़कर एक अपील नहीं कर पाए इन बेटियों से? क्यों मोदी जी न्याय की गुहार लगाती हुई बेटियों को यह विश्वास, यह ढांढस नहीं बंधा पाते कि आपके साथ न्याय होगा? आज बेटियां खुलकर कह रही हैं, हम करें तो क्या करें, हमारी न्याय की उम्मीद टूट चुकी है और अब जो गंगा अपने आप में सबको समाहित कर लेती है, हम उसी में अपना मेडल बहाने जा रहे हैं। यह सच कहा है उन्होंने। गंगा अपने आप में पाप और पुण्य दोनों को समाहित करती है। पुण्य उन बेटियों का, लेकिन पाप इस निरंकुश सरकार और एक तानाशाह राजा का जो संरक्षण में खड़ा है आरोपी के, अत्याचारी के, दुष्कर्मी के। स्मृति ईरानी इस देश की महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। बेटियां रौंदी जा रही हैं सड़कों पर, स्मृति जी फोटो बॉम्बिंग का वीडियो लगा रही हैं, पिक्चर लगा रही हैं। उनको अट्टहास सूझ रहा है। और जब उनके नीचे लोगों ने कमेंट करके लड़कियों की तस्वीरें दिखानी शुरू करी तो उन कमेंट को छुपाया जाने लगा। अगले दिन सवेरे उनकी हिम्मत है, धृष्टता देखिए आप। हमारे देश की बेटियां पीटी गई, लाठियां बरसाई गई, रौंदा गया बूटों के तले
और स्मृति ईरानी अगले दिन कहती है 9 साल, नारी शक्ति के 9 साल। मुझे समझ में नहीं आता, ये डिल्यूजनल है, ये पूरी तरह से सत्य से परे हैं, इनको धरातल का पता नहीं क्या है इस सरकार में। ये नारी शक्ति का सम्मान है। 9 साल नारी शक्ति के सेलिब्रेट हम ऐसे कर रहे हैं। लेकिन इतिहास भी गवाह है कि जब जब महिला की अस्मिता पर प्रहार हुआ है तब तब कीमत चुकानी पड़ी है। महाभारत सबको याद है ना, कैसे द्रौपदी को घसीटा गया था और उसकी कीमत सिर्फ धृतराष्ट्र ने नहीं चुकाई थी, उसकी कीमत उसके पूरे वंश और उस पूरी सदी ने चुकाई थी। आज भी ये बेटियां हैं, इनको घसीटा जा रहा है और आंख पर पट्टी बांधे हुए आज भी एक राजा मौन धारण किए हुए है। आज सवाल यह है कि इन बेटियों को क्या इतना मजबूर, आपने क्यों इतना मजबूर कर दिया कि अपने मेडल बहाने को तैयार हैं। 5 दिन का वक्त टिकैत जी ने उनसे लिया है, उनको मेडल सौंप दिए हैं। क्या सरकार 5 दिन में चेतेगी? क्या सरकार 5 दिन में न्याय की गुहार करती हुई बेटियों की बात सुनेगी? क्योंकि इतना सड़ चुका है सरकार का जमीर कि उसमें से बदबू आने लगी है। आज सच यह है कि जिन लोगों को बेटी के समर्थन में खड़ा होना चाहिए वो लड़कियों की वतन परस्ती पर सवाल उठा रहे हैं, वो इनके इतने बड़े कीर्तिमानों पर सवाल उठा रहे हैं, वो इन्हीं को अपशब्द कह रहे हैं। आज मीडिया चुप है। कब तक चुप रहिएगा आप? कब तक चीयर लीडर बनाकर 9 साल की खुशी मनाते रहिएगा? मेरा अपना मानना है कि चाहे वो जंतर मंतर हो या इंडिया गेट हो, ये वो जगहें हैं जहां पर एक लोकतंत्र में प्रदर्शन की, अपनी आवाज उठाने की, आजादी अभिव्यक्ति की देनी चाहिए। जिस तरह से जंतर मंतर से उनका सामान तहस नहस कर दिया गया, सारा सामान तंबू उखाड़कर फेंक दिया गया, जिस तरह से उनके गद्दे फाड़ दिए गए, ये कौन से लोग हैं? ये किस तरह की सरकार है? और बिल्कुल ये देश की वो बेटियां हैं जिनके साथ फोटो खिंचाने के लिए लालायित रहते हैं प्रधानमंत्री। और आज जब ये बेटियां यहां पर अपने मेडल गंगा में प्रवाहित कर रही हैं तो ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। और अगर वो जंतर मंतर पर या इंडिया गेट पर बैठकर प्रदर्शन करना चाहती हैं या बैठकर बात करना चाहती हैं तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ये विनेश फोगट और साक्षी मलिक की ये तस्वीरें एक सभ्य समाज के मुंह पर करारा तमाचा है। ये वो सभ्य समाज है जो चुप नहीं रह सकता है। ये वो समाज है जहां पर इन देश की बेटियां जब जीत कर आएंगी तो इनके साथ लालायित होकर फोटो खींची जाएगी, और जब वो न्याय की गुहार करेंगी तो उनको अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पुलिस अपने बूटों के तरह रौंदेगी और मजबूर कर देगी कि वो गंगा में अपने प्रवाहित करें मेडल्स। 500 मीटर दूर थी ये लड़कियां भारत की नई संसद से, उस इमारत को जिसको भारत की नई संसद कहा जा रहा है, जहां पर एक राजा अपना राज्याभिषेक करा रहा था। पर राज्याभिषेक कराते वक्त वो ये भूल गया कि हमारी संस्कृति यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता की है। हमारी संस्कृति सब कुछ बर्दाश्त करती है, लेकिन महिला का अपमान ना हमारा धर्म बर्दाश्त करता है ना हमारी संस्कृति बर्दाश्त करती है, फिर वो कोई भी धर्म हो। हम उस संस्कृति से आते हैं जहां पर मां के पैरों में जन्नत कहा जाता है, और आप उन पैरों के तले बेटियों को रौंद रहे हैं और आपको लगता है कि आपका राज्याभिषेक होकर आप सम्राट नरेंद्र मोदी बन गए। शर्म आनी चाहिए। लेकिन यह दिखाता है कि सत्ता के नशे में किस कदर चूर है यह सरकार। यह दिखाता है कि सत्ता के मद में, अहंकार में, धरातल से, जमीनी हकीकत से किस कदर इनकी दूरी हो गई है। इनको पता नहीं चल रहा है कि पैरों के तले से इनकी जमीन खिसक रही है। आप सोचिए उन बेटियों के बारे में जो विनेश फोगट को और साक्षी मलिक को देखकर बनना चाहती हैं एथलीट्स। आज कौन मां बाप उनको एथलीट बनाने को भेज रहा है? बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स आज क्यों खाली पड़े हैं? क्योंकि मां बाप को डर है कि जब तक मोदी सरकार है बेटियों को भाजपा से बचा